एलडप क्या होता है, साहिल का क्वेश्चन था। एलडप, एलडप साहिल एक लाइट वेट डायरेक्टरी होती है। इस ये बेसिकली क्या है, आपकी फोन डायरेक्टरी देखी है आपने, लाइक सेम, कॉन्टेक्ट लिस्ट लाइक। हाँ उसको फोन डायरेक्टरी बोलते हैं, है ना। तो वो सारे नंबर आपने नाम से नंबर सेव कर रखे हैं, राइट। तो वैसे एक्टिव डायरेक्टरी का फंक्शन होता है एक एलडप, उसमें क्या है, बस यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका, बेसिकली यूजर डेटा होता है पूरा। तो जो भी आपको अगर एलडप मतलब जब हम बोलते हैं, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजर डेटा, यूजर क्रेडेंशियल, राइट। तो हाँ, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का एक पार्ट है। एंड एलडप पे आपको एक्सपर्टीज नहीं करनी, बिकॉज एलडप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर्ड बाय सर्वर टीम। सर्वर बट टीम। ठीक है। तो एसएमएल, एसएमएल आपको पता है, सिक्योरिटी एसोसिएशन मार्कअप लैंग्वेज, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। एसएमएल जब भी नाम आता है, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, बेसिकली एसएसओ का एसएमएल में बहुत बड़ा रोल होता है। एसएमएल में चार पांच चीजें काम करती हैं, बेसिकली तीन इज इम्पोर्टेंट, दो थ्री थ्री थिंग और बाकी हैं, तो मैं आपको डिस्कस वन बाय वन करता हूँ। तो आप इसको एसएमएल को ये ऑटो प्रोविजनिंग कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट वन। या फिर आप एसएमएल को आप एलडप या फिर सीएसपी इनके साथ भी यूज कर सकते हो। टू द स्पेसिफिक आइडेंटिटी पर प्रोवाइडर क्लाउड बेस्ड परमिसेस, ये जो है आपका, ये इसको बोला कि अगर आपको जीस कलर, सॉरी जो एजोर एडी वगैरह है, लेट मी स्टार्ट माय पेन। बैटरी खत्म हो गई क्या, ओ बॉय। इसका ये दिख रहा है, to specify identity provider cloud based or on premises, XML security session provides Zscaler by the user itself. इसके बेनिफिट क्या है, मेजर नेटवर्क इंजीनियरिंग रिक्वायर नो इनबाउंड कनेक्शन। इसमें सिंपल आपको एक एसएमएल यूआरएल मिलता है, वो आपको मेटा डेटा डाउनलोड करके आप उसमें अपलोड कर दो जिस कलर पे, बाकी काम जिस कलर ऑटोमेटिकली कर लेता है। एग्जिस्टिंग एसएमएल सोल्यूशन कैन आल्सो यूज्ड इन जिस कलर। सिंगल साइन इन ऑन द मल्टीपल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल साइन इन। चैलेंज क्या है, नो ऑटोमेटिक सिंक व्हेन यूजर ग्रुप मेंबर आर चेंज्ड, रीऑथेंटिकेट रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स एट्रीब्यूट अपडेट। अगर कोई एट्रीब्यूट अपडेट करना है तो रीऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज important. SML auto provisioning if user is SML response unknown to Zscaler, create the user। ये क्या है, ऑटो प्रोविजनिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अननोन यूजर है, मान के चलो यूजर का अवेलेबल ही नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी पे या एसएमएल के डेटाबेस में, तो उस केस में ये क्रिएट भी कर देता है यूजर। अगर कोई यूजर है, वो मान लो अपना यूजर नेम डालता है ईमेल, और वो ईमेल फाइंड आउट नहीं करता बैकएंड में, तो क्या करेगा, एक यूजर क्रिएट कर देगा, ऑटो प्रोविजनिंग कर देगा, है ना। और उस यूजर को डेडिकेटेड डिपार्टमेंट या जिससे रिलेटेड होगा उसको टैग कर देगा उसके साथ। अब एसएमएल क्या होता है, इस फेडरेट आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर वेब ऑथेंटिकेशन अलाउड सिंगल साइन इन फॉर द यूजर टू सर्विस। तीन कंपोनेंट हैं इसी पे एसएसओ जो काम करता है इसका एसएमएल, और यही चीज है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये देख रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, ये वाला जो कैसे क्या होता है, दैट फ्लो एक बार समझा दोगे ना एसएमएल का तो चल जाएगा काम। तो पहले आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर इज द प्रोवाइडर आइडेंटिटी एसरेशन फॉर यूजर दैट विश टू एक्सेस सर्विस। तो आपका एडीएफएस एजोर एक्टिव डायरेक्टरी है, या फिर ऑक्टा है, या पिंग है, पिंग का भी नाम सुना होगा, राइट। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, मतलब इनके पास आइडेंटिटी होती है। दे विल ऑथेंटिकेट बेस्ड ऑन देयर, इनके इनके डेटाबेस में आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड एवरीथिंग होता है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, रिडायरेक्ट कहाँ होगा, आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे। ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर नाम से ही लग रहा ना कि आपके जो सर्विस है उसको आइडेंटिटी देगा, राइट, है ना। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर आपका रिले पार्टी होता है। ये आपका आपको जी स्केलर है जो कि आपको वो ऑथेंटिकेशन का पॉपअप दे रहा है या ऑथेंटिकेशन ले रहा है, राइट। सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या है, आल्सो नोन एज ए टोकन इशूड बाय यूजर बाय एल्डर, issued to user by LDAP, present to service provider and relay replying party, yes,
service provider or replying party to confirm authentication. Trust based on PKI. Acceleration may contain authentication attribute और authorization statement. Okay. तो सिक्योरिटी एक्सप्रेशन आपका टोकन होता है एक, ठीक है, जो कि आपको वंस यू ऑथेंटिकेट, आप यहाँ से ऑथेंटिकेट हो गए तो आपको टोकन, ये आपको टोकन एक दे देगा, जो टोकन आपको आपको एक ऑथेंटिकेशन कुकीज की तरह होता है, उसको आप यूज करोगे, देन यू ऑथेंटिकेट नेक्स्ट टाइम, और आपकी जो आपका यूजर है वो कहाँ चला जाएगा, इंटरनेट पे जो आपकी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ आपको बताने के लिए, ये तो पता ना, रिक्वेस्ट आपने पहले आपने जैसे एक्सेस किया कुछ, ये रिडायरेक्ट करेगा कहाँ, लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जिस कलर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वहाँ पे जिस कलर पे लॉगिन पेज आएगा वहाँ आप लॉगिन रिक्वेस्ट करोगे, ये रिडायरेक्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट के एसएसओ पे, मैंने दिखाया था आपको, राइट। वहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालोगे, जो कि आपका एलडप का आपका एक्टिव डायरेक्टरी का आईडी पासवर्ड है। जैसे वो ऑथेंटिकेट होगा उसके बाद एसएमएल एसरेशन आइडेंटिटी, आपको एक टोकन मिल जाएगा, है ना। जैसे एसएमएल एसरेशन कंफर्म होगा, ये क्या करेगा, जीस कलर आपको एक और टोकन दे देगा। अगर आपका यूजर मैक एड्रेस से भी बाइंड है, हार्डवेयर मैक एड्रेस, कभी कभी क्या होता है ना, यू नो गाइस की एक ये अच्छा फीचर्स है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, अपने पर्सनल लैपटॉप में आप चीज कलर आपने इंस्टॉल कर लिया, राइट, समझना बात। तो साहिल थोड़ा आप म्यूट करो, आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो जैसे आप एसएमएल रिडायरेक्ट करके आप लॉगिन करोगे, आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाओगे, एसएमएल एक्सप्रेशन आइडेंटिटी आपको ये कहाँ से मिलेगा, आपके एसएमएल से, जो कि आपका या तो एजोर एडीएफएस होगा या फिर ऑक्टा होगा या पिंग होगा, जो भी वेंडर से आप ले रहे हो। ये एसएमएल एक्सप्रेशन का किसको, जीस कलर को मिल जाता है। जीस कलर चेक करेगा एंड वैलिडेट करेगा, तो ऑथ टोकन इशूड कर देगा आपको उसके बेस पे। उसमें क्या होता है, ऑथ टोकन में आप क्या करोगे, यूजर रिक्वेस्ट प्लस यूजर हार्डवेयर मैक एड्रेस, मतलब आप जिस लैपटॉप पे आप ऑथेंटिकेट होना है उसी वो डिटेल उसको चाहिए जिस कलर को। बिकॉज ऐसा नहीं आप GZCC क्लाइंट इंस्टॉल कर लो अपने पर्सनल लैपटॉप में और आप कनेक्ट कर लो कंपनी के नेटवर्क में, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपका यूनिक आईडी, इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका सीपीयू का सीरियल नंबर हो सकता है, हार्डवेयर का सीरियल नंबर, मैक एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली एक यूनिक आईडी होगी जो कि आपके लैपटॉप की यूनिक आइडेंटिटी होगी, राइट, एंड मैक एड्रेस इज द वन विच इज यूनिक, राइट। उसके बाद इंसर्ट ऑथ को कर देगा, ऑथ की आपके कहाँ कर देगा, आपके लैपटॉप पे बाया जीस कलर, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप वही है, आप अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि इंटरनेट है, राइट। सो अब जैसे प्रोसेस में बताऊं एक बार और, यूजर मेक इनिशियल HTTP रिक्वेस्ट, मतलब आपने लैपटॉप लिया, कनेक्ट किया इंटरनेट से, आपने कुछ वेब पे एक्सेस किया facebook.com, जीसकलर रिडायरेक्ट यूजर टू जीसकलर क्लाउड फॉर ऑथेंटिकेशन, है ना। जीसकलर आपको लॉगिन पेज देगा, वहाँ पे आप यूजर नेम, यूजर सेंड टू यूजर नेम टू द जीसकलर, जैसे आप यूजर नेम डालोगे, जैसे बिकॉज टिल नाउ जिस कलर को पता नहीं है आप कौन सी कंपनी से हो, राइट, बिकॉज जब आप यूजर नेम डालते हो, यूजर नेम जिस कलर बोलता है ईमेल आईडी होता है, जिस कलर में वैसा नहीं चलता, राम डॉट दीक्षित नहीं, जिस कलर में पूरा चलता है @ किस, जैसे आपका जो आपका कंपनी का डोमिनेट डालोगे, और ये फिर आप ये देखेगा, ओके यू कॉन्फ़िगर एसएमएल, ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको कहाँ पे, आपके उस आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे, जो कि आपने जहां से ले रखा है, मान लो ओक्टा पिंग या जहां भी जो भी ले रखा है, वहां आप आरडी पासवर्ड डालोगे, जो कि आपको प्रोफाइल ऑलरेडी है, आपके कंपनी क्रेडेंशियल बेसिकली आप डालते हो। जैसे ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता है, जैसे ओक्टा हो गया या एजोर एडी एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, ये आपको एसएमएल एसोसिएशन आइडेंटिटी बेसिकली ये टोकन टू प्रेजेंट टू द जीस कलर, तो ये एक एक टोकन भेजता है जो कि ऑलरेडी जीस कलर के पास है। एक टोकन जो भेजेगा, जैसे आप ऑथेंटिकेट करोगे तो ये क्या करेगा, आइडेंटिटी प्रोवाइडर ये एक टोकन भेजेगा, किसको, आपको, और सेम टोकन जिस कलर के पास है, जिस कलर को पता है कि अगर आप ये वैल्यू लेके आओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राइट पर्सन हो,
अगर ये नहीं लेके आए देन आई विल फेल्ड यू, राइट, आई विल नॉट पास ऑथेंटिकेशन। तो जो आप टोकन लेके जाते हो फिर आप जीस कलर को भेजते हो वो टोकन, यू जस्ट सेंड एल्डप एसरेशन टू जीस कलर। जीस कलर उसको मैच करेगा, टोकन अगर सेम है जीस कलर इशू द ऑथेंटिकेशन टोकन टू द यूजर, है ना। और जैसे वो टोकन ऑथेंटिकेट यूजर को करता है, यूजर नाउ विल ऑथेंटिकेट एंड यूजर को ऑथ कुकीज मिल जाती है जो कि उसके लैपटॉप में सेव हो जाती है जिस कलर में और जेसीसी में, उसके बाद यूजर वेबसाइट एक्सेस कर लेता है। दैट मेक सेंस। इफ ऑथेंटिकेशन फेल्ड client will get the error code, maybe every error have a unique। तो आपको कोड अगर मिल जाता है तो आप उसको सर्च आउट कर सकते हो।